नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए क्योंकि राजस्थान बेरोजगारी भत्ते के अंदर हम सभी को विदित है, पता भी है कि EEMS 2.0 पोर्टल लॉन्च हो चुका है। पेपरलेस काम हो चुका है बेरोजगारी भत्ते का, मतलब पेपर का ज़्यादा इसमें कुछ रोल है नहीं। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि चलो ठीक है, अधिकारियों की SSO आइडिया मैप भी हो जाएगी और धीरे धीरे लोग कर भी रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो वहाँ से आदेश भी आ जाएगा रोजगार कार्यालय से, लेकिन वो ठीक है। लेकिन जो ऑनलाइन अटेंडेंस तो अधिकारी अपनी खुद की SSO आईडी या ऐप से करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो वो उसने अटेंडेंस से अपलोड की है या नहीं की है, आप लोगों को कैसा पता लगेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि सर हमारे को कैसे पता लगेगा? और चलो ठीक है, उसने कर भी दी तो हमको ये कैसे पता लगेगा उसकी हमारी छुट्टियाँ उसने कितनी लगाई है? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने ही वो ऑनलाइन अटेंडेंस अपलोड करे, क्योंकि OTP तो आधार नंबर पे उसकी खुद के पास जाएगा ना, तो वो चाहे जब कर सकता है उसको अपलोड। लेकिन उसने की कि नहीं की, कितनी छुट्टी लगाई, इसका रिकॉर्ड अपन कैसे देखें? ये बहुत बड़ा काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था। तो मुझे लगा कि यार हाँ यार, इस पे भी आप लोगों को जानकारी मुझे देनी चाहिए। तो इसके बारे में आज प्रॉपर बात करेंगे, प्रूफ के साथ बताऊँगा। इसके अलावा जिन जिलों का अभी तक पेमेंट नहीं आया था दिसंबर तक का, उनके लिए अच्छी खबर है। वो लोग बोले थे ना कि राज भाई आप प्रयास नहीं करे हो। चलो ठीक है, मैं ही नहीं, जो लोग आपका बेरोजगारी भत्ता का पेमेंट दिलवाने में आज तक काफ़ी मदद किए हैं, उनका भी हमने सहारा लिया है। तो पेमेंट के लिए आज आप सभी लोग तैयार रहें। क्यों तैयार रहे, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे न्यू फॉर्म अप्रूव्ड के बारे में भी। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर पोर्टल चालू हो गया तो फिर फॉर्म अप्रूव्ड क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? इस साथ के साथ बात कर लेंगे अपन जनवरी, फरवरी और मार्च की अटेंडेंस तो सभी ने अपलोड कर दी थी पहले ही, उनकी वेरीफाई भी हो गई थी। तो फिर उनके बिल क्यों नहीं बन रहे? भाई अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीनों की तो अटेंडेंस अपलोड होगी। तो जिन महीनों की पहले से हो रखी है, अटेंडेंस वेरीफाई भी है, फिर उनके बिल क्यों नहीं बना रहे हैं? तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाते रहते हैं और आपको अपडेट करते रहते हैं, ताकि आपकी बेरोजगारी भत्ते की दिशा और दशा दोनों ही बनी रहे और किसी भी प्रकार की रुकावट उसमें उत्पन्न ना हो पाए। तो चलिए जानते हैं किन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो आज कोटा के अंदर राहुल गांधी बेरोजगारों से संवाद करेंगे, छात्र युवाओं से। तो 17 जून को सुबह लगभग 11:15 पे कोटा के अंदर राहुल गांधी आएंगे। तो वहाँ पे राधे मीणा जी ने ये आह्वान किया है कि कोटा के आसपास के वहाँ के कोई अगर बेरोजगारी भत्ता लेने वाले हैं तो आवाज़ उठाने के लिए मांग करनी पड़ेगी। तो वहाँ उनसे मिल सकते हो वो लोग, ताकि देखो ऐसा है, देखो सत्ता पक्ष के अंदर किसी विधायक या मंत्री को अपन कुछ देंगे ना, तो वो गवर्नमेंट का विरोध नहीं कर पाता। लेकिन विपक्ष को अपन चीज़ देंगे तो विपक्ष वाले उस चीज़ को बड़े लेवल पर पहुंचाएंगे। तो उससे क्या होता है, अपना काम हो सकता है। मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी विपक्ष चाहे कोई सी पार्टी हो, विपक्ष ही अपने काम को करवा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा राधे मीणा जी से मेरी परसों भी बात हुई थी, तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात की थी। तो उन्होंने फिर उसका रिप्लाई वापस दिया कि आज बेरोजगारी भत्ते को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी को आजकल के अंदर वो लेटर लिखेंगे और आपके भत्ते की राशि दिलवाने का वादा भी उन्होंने किया है। हालांकि इस बात से इग्नोर नहीं किया जा सकता कि गहलोत के टाइम में बेरोजगारी भत्ते में इतना पेमेंट का डिले नहीं हुआ करता था जैसा कि इन दिनों में हो रहा है। जबकि अभी तो डबल इंजन की सरकार है, तो सरकार को सोचना चाहिए। वैसे तो पहली बात तो ये बेरोजगारी भत्ता है ही नहीं, ये तो काम के बदले दाम मिल रहा है आपको। आप 4 घंटे इंटर्नशिप कर रहे हो, उसके बदले आपको मजदूरी मिल रही है। तो ये कहना कि बेरोजगारों को भत्ता दे रहे हैं, तो ये भी गलत है कहीं ना कहीं। और फिर मजदूरी समय रहते नहीं मिले
तो ये तो उसका उनका शोषण है। आपकी पढ़ाई में छोटी-छोटी चीज़ों में ये भत्ते का पेमेंट बहुत ही मायने रखता है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कई जिला रोज़गार कार्यालय से इन दिनों में मैप करने के आदेश भी आ रहे हैं। जैसे मैंने अलवर का दिखाया, आपको कोटा का दिखाया, टोंक का दिखाया। उसी कड़ी में बूंदी जिला रोज़गार कार्यालय का जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, उसमें भी कल एक सूचना डाली गई है और बताया गया कि सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि EEMS 2.0 उपस्थिति अपलोड करने की प्रक्रिया परिवर्तित कर दी गई है। अब उपस्थिति संबंधित विभाग के DDO यानी जो वहाँ का अधिकारी है, अधिकारी द्वारा EEMS 2.0 पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। इसके लिए DDO की SSO ID का पोर्टल पर मैप होना आवश्यक है। उपस्थिति अपलोड करते समय अभ्यर्थी की जानकारी, कार्य दिवस एवं उपस्थिति की सत्यापन भी ऑनलाइन किया जाएगा। अतः सभी अभ्यर्थी अपने संबंधित विभाग के DDO यानी जो अधिकारी है आपको इंटर्नशिप दे रहा है उससे संपर्क कर उनकी SSO ID को EEMS 2.0 पोर्टल पर मैप करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही अपनी उपस्थिति से संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध कराएं तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर तत्काल जिला रोजगार कार्यालय में संपर्क करें। उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय बूंदी। तो ये बूंदी से भी एक आदेश आ चुका है। तो जैसे जैसे जिलों का आ रहा है तो मैं आपको लोगों को बताता जा रहा हूँ। अब इसमें क्या है देखो, आपको मैं बताऊँ, पेमेंट के लिए आज 10 बजे सभी लोग तैयार रहेंगे। मैं इसलिए बोल रहा था जिनका पेमेंट नहीं आया वो आज तैयार रहेंगे, और जिनका जनवरी फरवरी मार्च का है वो भी एक बार कर दो यार ट्विटर पे। तो आज कल की बात, कल का पोस्ट है तो आज इसकी बात हो रही है। और आज तो 17 जून को आज 10 बजे आप ज़रूर लिखे हैशटैग बेरोजगारी भत्ता जारी करो ताकि दबाव बन सके और पेमेंट जिन जिलों का रुका हुआ उनका आ सके। बाकी यार अगर यदि जिनका पेमेंट नहीं आया वो लोग ही ऐसा नहीं काम करेंगे ट्विटर पे तो फिर तो क्या ही बताएं। आप ये देखते हो भाई दूसरे कर देंगे, कोई नहीं करेगा भैया, खुद का काम खुद को ही करना पड़ता है। इसके अलावा काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर जो अटेंडेंस थी अधिकारी अपने SSO पे करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो अपने सामने नहीं करेगा तो अपने को कैसे पता लगेगा कि उसने अपलोड की कि नहीं की, कितनी छुट्टी लगाई है। तो इसका भी तरीका है भैया, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले अपनी खुद की SSO ID अपन ओपन करेंगे, OTP लगाएंगे। देन उसके बाद में जैसे ही OTP लगाएंगे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ आपकी एक तो ज्वाइनिंग का सेक्शन आएगा और एक आएगा अटेंडेंस का। इसके अलावा आपकी प्रोफाइल के अंदर जो फ़ोटो लगी हुई है वहाँ पे भी ज्वाइनिंग और अटेंडेंस व्यू करके ऑप्शन है, वो भी काम कर रहा है। हालांकि दोबारा से इस पोर्टल को बंद करके चालू किया गया है EEMS 2.0 को, तो इसमें कुछ बदलाव भी और हुए हैं। यदि आप चाहते हो कि इसका एक पूरा सेपरेट वीडियो पोर्टल का बना दूँ आपके लिए जो आपकी SSO ID में ओपन होता है, तो यदि आप चाहोगे तो वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप सभी ऑप्शनों को बता दूंगा, तो आप कमेंट ज़रूर करना। तो इस पर अपन जाएंगे तो इस पर एक तो चीज़ आपको ये मिलेगी कि जब भी आपका अधिकारी ऑनलाइन करेगा आपकी अटेंडेंस तो आपको अटेंडेंस वहाँ शो करेगी। जैसे किस डेट को अपलोड की है वो डेट भी आएगी, समय भी आएगा, किस मंथ की है वो भी आपके सामने यहाँ दिखाई देगा। वो अटेंडेंस वर्तमान में सबमिटेड है कि वेरीफाई है वो भी दिखाई देगा। और इसके अलावा ये जो आई का ऑप्शन आ रहा है लास्ट अपलोड लेटर के अंदर, इस पर यदि आप क्लिक करोगे तो जो अधिकारी अटेंडेंस अपलोड किया है वो भी आपको दिखाई देगी कि उसने छुट्टी 0 लिखी है, 1 लिखी है। तो आँख वाले निशान पे अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का वहाँ विंडो ओपन होने वाली है। जैसे आई के निशान पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपकी अटेंडेंस वहाँ, मतलब जैसे आप पहले अपलोड करते थे आपकी दिखती थी ना, वैसी दिखाई देगी। किस तारीख को की है वो तारीख आ जाएगी, क्रमांक संख्या आ जाएगा, और मेन चीज़ किस महीने की है वो आपको दिखाई दे देगी। चलो वो भी देख लिया आपने। अब मेन मुद्दा आपका ये था कि कितनी छुट्टियां लगाई है, वो कैसे पता लगेगा। तो वो छुट्टियां भी इसमें लिखी हुई है, आप यहाँ देखिए कि 1 दिवसीय अनुपस्थित रहा। तो इसमें ऐसा नहीं है, कई लोग पूछ रहे थे कि सर पूरे महीने की यदि अधिकारी छुट्टी लगा देगा तो हमको कैसे पता लगेगा। तो इस प्रकार आपको पता लगेगा। तो डरने की बात नहीं है, पूरा पोर्टल पारदर्शिता है। इसमें ऐसा नहीं है कि अधिकारी अपनी मन मर्जी कर देगा, कुछ भी लगा देगा। आप सारा कुछ उसमें देख सकते हो आपकी खुद की SSO ID में।
समझ रहे हो चीज़ों को। इसके अलावा ये देख कई लोगों ने मोबाइल नंबर चेंज कर लिए, उनके पास ओटीपी वगैरह नहीं आ रही है, तो अपने जिला रोजगार कार्यालय में जाके वो नए नंबर वहाँ ऐड करवा सकते हैं, क्योंकि जब आपकी एसएसओ आईडी ओपन नहीं होगी तो आप कैसे देख पाओगे। तो ये काम अभी कर ले आप। इसके अलावा आपका 22-23 तारीख तक आपका लगभग एक स्लॉट यानी एक स्लॉट फिर से फॉर्म अपलोड किए जा सकते हैं, यानी कुल मिला के 22 के 25 ले लो आप खींच के। 25 तारीख से पहले आपके फॉर्म अपलोड किए जा सकते हैं यदि पोर्टल सुचारू रूप से काम किया तो। अभी इसमें क्या हो रहा है, अभी थोड़ा डाउन हो जाता है कई बार, तो ये चल नहीं रहा है प्रॉपर वे में पोर्टल। ये तो हकीकत है कि प्रॉपर वे में पोर्टल वर्क नहीं कर रहा है। यदि प्रॉपर वे में वर्क ये कर ले तो सारे काम कभी हो जाए। तो इसमें कुछ कमियां हैं जो विभाग सुधार करने में लगा हुआ है। तो 25 से पहले एक बार फिर से आपके फॉर्म अपलोड होंगे, और उम्मीद ये की जा रही है कि ओवर एज वालों के फॉर्म अपलोड हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 7 अप्रैल को जब अपलोड हुए थे 7-8 जिलों के अंदर, तो ज़्यादा एज वालों के हुए थे। अब क्या होगा, हर बार पिछले 3-4 बार अपलोड हुए उनका पैटर्न अपन उठा के देखे तो पहले 7 जिलों के ओवर एज वाले, फिर बाकी के जो 26-27 जिले बच जाते हैं उनके ओवर एज वाले उठाते हैं, और फिर ये लोग क्या करते हैं, फिर सभी का उठाते हैं। तो देखते हैं, बाकी फॉर्म जल्दी अपलोड होने वाले हैं, ये कन्फर्म है। बाकी जनवरी, फरवरी और मार्च बिल पास डिपार्टमेंट बोल रहा है कि अगले वीक के अंदर हम बिल बनाना शुरू करने वाले हैं। समझिएगा चीज़ों को। इसके अलावा जिन साथियों ने अभी तक भी अपने अधिकारी की एसएसओ आईडी या EEMS 2.0 पोर्टल पे मैप के लिए नहीं भेजी है तो भिजवाए। प्रोसेस के लिए वीडियो हमने बना रखे हैं, उनको देखें। यदि आपका अधिकारी मानता है तो वो काम आप ज़रूर कराएं, या फिर अपने जिला रोजगार कार्यालय में फ़ोन करके भी उनसे बात करवा सकते हो, या अलवर वाला आदेश है वो दिखा सकते हो आप लोग। उनको कैसे भी जैसे कन्विंस करके आप अपना काम अपने को निकलवाना है। ये कन्फर्म है कि बिना अधिकारी की आईडी मैप हुए आपकी अटेंडेंस अपलोड नहीं होगी, चाहे आज कराओ चाहे बाद में कराओ, करानी ज़रूर पड़ेगी। चलिए, जो आपके डाउट थे लगभग मैंने क्लियर कर दिए। फिर भी यदि आपका कोई और डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। बाकी कमेंट्स तभी कर पाओगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, क्योंकि वो बटन काम ही नहीं करता जब तक सब्सक्राइब नहीं करते हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडल में ज़रूर शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।